इंसानी तरक्की में इजाफा करने वाले आविष्कारों में से एक है हेलीकॉप्टर का आविष्कार, जिसने इंसानों को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के सपने को शायद पंख लगा दिए। फिर चाहे वो जमीन से उड़कर किसी पर्वत की चोटी पर पहुंचना हो या किसी एक जगह से दूसरी जगह तक तत्काल राहत सामग्री पहुंचानी हो। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आज के दौर में बेहद आम हो चुका है। कभी रईसों का स्टेटस सिंबल बनने वाले तो कभी देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले हेलीकॉप्टर्स सही मायनों में आज के समय की मांग है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यही हेलीकॉप्टर जो अक्सर किसी एक्सीडेंट के टाइम पर रेस्क्यू के लिए भेजे जाते हैं, वो भी कभी कभी कैसे क्रैश कर जाते हैं। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां और कारण होते हैं जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि हवाई जहाज की तरह हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए ऐसे किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, जो जहां खड़ा होता है वहीं से सीधा उड़ान भरने में सक्षम होता है। असल में हेलीकॉप्टर के उड़ने के लिए जरूरी है उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाए और नीचे प्रेशर बढ़ जाए, और इसीलिए हेलीकॉप्टर में रोटेटिंग विंग्स लगे रहते हैं जो इंजन की मदद से रोटेट करते हैं। हेलीकॉप्टर के इन पत्तियों की शेप कुछ यूं होती है कि ऊपर के हिस्से पर एक कर्व नुमा उभार होता है, जिससे जब ये पत्तियां रोटेट करती है तो ऊपर की हवा का सारा प्रेशर नीचे चला जाता है। तो इसी प्रेशर की वजह से हेलीकॉप्टर को एक लिफ्ट मिलती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। लेकिन आज के समय में जब तरक्की कर चुकी इस टेक्नोलॉजी को फिर से एनालिसिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि आज के दौर में भी इन हेलीकॉप्टर्स में कहीं न कहीं कुछ लूप होल्स होते ही हैं। दोस्तों, आज पूरा देश जब अपने सबसे जाबाज सेनाधिकारी सीडीएस बिपिन रावत को इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में खो चुका है, तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या कारण है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाते हैं। देखा जाए तो हेलीकॉप्टर के क्रैश करने की संभावना मुख्य तौर पर तभी हो सकती है जब या तो मौसम खराब हो और बहुत ज्यादा धुंध हो, जिस वजह से या तो पायलट को सामने दिखाई न दे या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिगड़ने के कारण डिसबैलेंस हो जाए और वो गिरकर क्रैश कर जाए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर क्रैश की जो अगली वजह है वो ये भी हो सकती है कि हेलीकॉप्टर में लगी पत्तियों में किसी तरह की कोई खामी आ जाए या फिर उनके रोटेटिंग एक्सिस पर कुछ ऐसा फंस जाए जिस वजह से उन्हें रोटेट होने में दिक्कत होने लगे। ऐसे हालातों में पहले तो ये होगा कि इंजन के ज्यादा पावर लगाने के बाद भी वो पावर विंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसके न रोटेट करने के कारण सारी एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में न बदलकर हीट में बदल जाएगी और जल्दी उसमें आग लग जाएगी। और एक बार जब आग लग गई तो उसके बाद तो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना लगभग तय ही होता है। वहीं इसके अलावा अन्य कारणों को अगर देखें तो इंजन फेल भी एक बड़ा कारण होता है। जिन हेलीकॉप्टरों में सिर्फ एक इंजन लगाया गया होता है, उनके इंजन में थोड़ी सी भी खराबी या फ्यूल डिस्टर्बेंस की वजह से इंजन जब सही से काम नहीं कर पाते तो अचानक उनका बैलेंस खराब होने लगता है। ऐसे में या तो उनका इंजन फेल हो जाता है या वो कहीं टकरा कर क्रैश कर जाते हैं। लेकिन अगर बात उस हेलीकॉप्टर की जिसमें हादसे के वक्त खुद सीडीएस बिपिन रावत सवार थे, यानी कि हेलीकॉप्टर MI-17V5, तो आपको बता दें ये ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर था, जिस कारण अगर एक इंजन थोड़ा बहुत भी किसी कारण खराब हो भी जाता है तो पूरे हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए दूसरा इंजन भी पर्याप्त होता है। लेकिन आज जब ऐसे ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर जाते हैं तो उसके पीछे की वजह इंजन फेलियर ही बताई जाती है, और ये तभी संभव है जब हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाए। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल या कह लें कि नामुमकिन ही है। अब जितनी जानकारी हासिल है उसके हिसाब से तो ये कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में पहले ही हवा में आग लग गई थी, जिस कारण वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर आ गिरा और क्रैश कर गया। लेकिन अभी भी लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा है, कितने एडवांस हेलीकॉप्टर में हवा में ही आग कैसे लग सकती है। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर क्रैश में मरे हुए कुछ बड़े लोगों की बात करें, जैसे 30 सितंबर 2001 को पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर माधवराव सिंधिया का एक क्रैश में निधन हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के बावजूद उन्होंने कानपुर जाने का फैसला किया था।
3 मार्च 2002 को लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। अप्रैल 2011 में अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर तवांग में क्रैश हुआ था। हालांकि कुछ नेता ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी क्रू या पायलट को ऐसे हालातों में उड़ान भरने पर मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि जांच रिपोर्ट्स में भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। वैसे ये बातें भारत में ही होती हो ऐसा भी नहीं है। अप्रैल 2010 में पोलैंड के राष्ट्रपति लीजे काइंस्की का हेलीकॉप्टर Tu-154 रूस में क्रैश हो गया था। जांच में सामने आया कि पायलट को बेहद खराब मौसम में लैंडिंग के लिए मजबूर किया गया था। खैर, आज विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद देश के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टरों पर उंगली उठना शुरू हो गई है और वो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की नींद जरूर उड़ाएगी, क्योंकि यही वो हेलीकॉप्टर भी है जिससे देश के प्रधानमंत्री भी उड़ान भरते हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। बता दें कि आर्मी की तरफ से कई बार सरकार से हाई एल्टीट्यूड वाले हाई टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड की जा चुकी है, लेकिन सरकार ने उस पर अब तक कोई खास काम नहीं किया है, जिस कारण से आज भी देश के जवान उन्हीं हेलीकॉप्टरों को उनकी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल में लाकर अपनी जान जोखिम में डालकर उड़ान भरते हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसे में सरकार को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही आप सभी भी देश के CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी और साथ में शहीद हुए 12 अन्य जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।